अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 10.1। तो ये चैप्टर 10 डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड है। तो डाटा क्या है? कुछ नंबर्स है और वो नंबर्स ऐसे मान लीजिए किसी एक गांव के पॉपुलेशन है, कितने लोग रहते हैं इस गांव में, और इनमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। तो इन सब को कलेक्टिवली डाटा कहते हैं। तो डाटा को हम बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन सब को मिला के डाटा हैंडलिंग कहते हैं। तो यहाँ जो डाटा के बारे में एक्सरसाइज 10.1 में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये है पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ क्या है? कुछ डाटा तो है। देखिए यहाँ एक ये क्वेश्चन नंबर 1 की जो क्वेश्चन है, इसको अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करके समझेंगे। यहाँ वीक है, कुछ वीक्स है, और हर एक वीक में एवरेज टेम्परेचर है किसी एक शहर की। तो एवरेज फर्स्ट वीक में एवरेज टेम्परेचर 6 डिग्री है। तो वैसे ही 6 हफ्ते की एवरेज टेम्परेचर्स है। यह तो है डाटा, ये टेबुलेटेड फॉर्म में है, ये तो अरेंज्ड डाटा है, इसको अच्छी तरीके से अरेंज की गई एवरेज डाटा, ठीक है। तो डाटा को बहुत सारे तरीके पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तो है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ मतलब क्या है? जो डाटा है इसको हम पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और वो पिक्चर एक अच्छी खासी मतलब एक एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट मतलब क्या है? मान लीजिए किसी एक कंपनी में हर हफ्ते में कितने कार्स प्रोडक्शन होते हैं, एवरेज कार प्रोडक्शन, या फिर डेली कितने कार्स प्रोडक्शन होते हैं। अगर एक महीने की कार प्रोडक्शन की बात की जाए ना, डेली रोजाना हिसाब से, इसको अगर पिक्चर में रिप्रेजेंट की जाए, ऐसी चीज़ मतलब डाटा तो इस तरह अरेंज्ड हो गए, तो पिक्चर के रूप में अगर रिप्रेजेंट की जाए तो आप एक कार की पिक्चर ले लेना। कार की पिक्चर मान लीजिए ये है कार की पिक्चर। तो ऐसे ही कार की पिक्चर से आप कार के बारे में जो डाटा है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे होते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर पिक्टोग्राफ, मतलब पिक्चर से आपको डाटा रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रही है कि द गिवन टेबल शोज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए हिल स्टेशन इन इंडिया ओवर 6 वीक्स। रिप्रेजेंट दिस एज ए पिक्टोग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट सिंबल एंड सूटेबल स्केल। तो यहाँ देखिए मैंने पहले ही कहा कि 1 नंबर में 6 हफ्ते की एवरेज टेम्परेचर है किसी एक सिटी की, हिल सिटी की, हिल एरिया, हम हिल स्टेशन की, मतलब पहाड़ी एरिया है। अच्छा, तो एवरेज टेम्परेचर दी गई है 6 हफ्ते की। आप इनको पिक्चर के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट करना, और रिप्रेजेंट ऐसे ही ढंग से करना ताकि यहाँ देखिए फर्स्ट वीक में 6 डिग्री है एवरेज, वैसे ही 4 नंबर वीक्स में 11.5 डिग्री सेल्सियस है, वैसे ही 6 नंबर वीक्स में मतलब लास्ट वीक में 18 डिग्री सेल्सियस है। तो वो पिक्चर से इसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे ही पिक्चर इसको एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सके, तब जाकर ये पिक्टोग्राफ सही होगी। तो मैंने यहाँ तो ऑलरेडी करके रखा। तो यहाँ जब टेम्परेचर की बात आ रही है ना, तो टेम्परेचर नॉर्मली क्लाउड या धूप से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ मैंने धूप से मतलब सन, ये जो सन है ना, यहाँ सन की रेज निकल रही है, मतलब सूरज की किरण निकल रही है चारों तरफ, तो ऐसे ही देता है। तो यहाँ आपको एक की चूज़ करना है। की मतलब क्या है? स्केल चूज़ करना है। स्केल होते मतलब यहाँ ये जो सिंबल है, इन सबको सिंबल कहते हैं। तो एक ही सिंबल से क्या समझना है? 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब हर एक सिंबल 2 डिग्री सेल्सियस दर्शाते हैं, समझाते हैं। तो ये होते हैं की या फिर स्केल। तो इसको यहाँ इसके ऊपर लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ जगह की कमी है इसलिए साइड में लिख दिया। आप लोग ऊपर लिख देना, टेबल के ऊपर। और इस टेबल जो है ना, इसकी एक अच्छी खासी टाइटल भी होनी चाहिए, नाम भी होनी चाहिए। मतलब इस टाइटल ऐसी है जो इस पूरे डाटा को, पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे होनी चाहिए। तो देखिए पिक्टोग्राफ ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए हिल स्टेशन इन इंडिया ओवर 6 वीक्स, ठीक है। मतलब 6 हफ्ते की जो टेम्परेचर की एवरेज डाटा है वो है। तो यहाँ देखिए एक ही सिंबल, मतलब सन की, सूरज की सिंबल 2 डिग्री होते हैं। तो 1 नंबर में देखिए फर्स्ट वीक देखिए 6 डिग्री सेल्सियस, 1 नंबर नहीं, फर्स्ट वीक 6 डिग्री। तो 6 के लिए अगर एक ही सिंबल 2 डिग्री है, तो 6 डिग्री के लिए 3 सिंबल होते हैं, ठीक। वैसे ही देखिए 7.5, तो यहाँ देखिए 7.5 को
यहाँ कितने होगी, यहाँ एक तो प्रॉब्लम है भाई। तो जब देखिए यहाँ पॉइंट आ रही है, तो इस पॉइंट की प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म करना, कैसे सुलझाना। तो देखिए ये जो सूरज है ना, सूरज पूरा नहीं है, सूरज पूरा नहीं है, 4/3 है। 4/3 मतलब 4 बाट के 3 बाट है, 1 बाट कम है पूरा सूरज के। तो इसका मतलब क्या है, 7.5 है ना, 7.5 है। और हर सिंबल 2 डिग्री सेल्सियस समझाते हैं, और यहाँ 7.5 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हर सिंबल 2 डिग्री समझाए ना, तो इसको 2 से डिवाइड दीजिए। 2 से डिवाइड देने से 3.75 आएगी, 3.75 आएगी। मतलब 4 से 4 भाग के 1 बार कम, मतलब 3 + 3/4 है। इसको अगर ऐसे ही लिखा जाए ना, तो 3 + 3/4 होगी। तो 3 + 3/3 तो कंप्लीट है देखिए। और 3/4 मतलब क्या है, पूरा एक चीज़ की बराबर 4 भाग करके 1 भाग 3 भाग। तो 4 भाग के 3 भाग ये होते हैं, मतलब ये जो सूरज है पूरा सूरज नहीं, 4 भाग के 3 भाग यहाँ है, ठीक है। तो 3 + 3/4 यानी कि पूरा तो 3 है, 3 दूनी 6 है, और ये 6 है, ये 1.5 हो गया। मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन 1.5 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो वैसे ही फोर्थ वीक में देखिए, थर्ड वीक में 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 के लिए तो 5 होगी, 5 फुल नंबर देखिए 11.5। तो आप 11.5 को 2 से डिवाइड देना, मतलब यहाँ हम की डिवाइड दे रही है इसलिए कि यहाँ कितने सिंबल हमें चाहिए इसको पता करने के लिए। तो 2 से अगर डिवाइड दी जाए ना, तो 5.75 हो गई। तो वही 5 + 3/4 हो रही है, 5 + 3/4 हो रही है। तो 5 + 3 मतलब 5 तो पूरा है, और 3/4 मतलब ऐसी एक सिंबल है। तो देखिए 5 तो यहाँ पूरा 1 2 3 4 5, और ये तो पूरा नहीं है, ये 3/4 मतलब पूरा 1 नहीं है, 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा कम है, मतलब 4 हिस्से की 1 हिस्से कम है। तो ऐसे ही है। तो वैसे ही नेक्स्ट देखिए 5 नंबर 15 डिग्री सेल्सियस। तो 15 डिग्री के लिए क्या होगी, 15 को अगर 2 से डिवाइड दी जाए ना, तो 7.5 होगी। तो 7.5 मतलब क्या है, 7 तो पूरा है, 7 + 1/2 7.5। तो 7 तो पूरा है यहाँ, और 1/2 मतलब 1 की आधा है, तो ये आधा सूरज है, ठीक है। तो वैसे ही 6 नंबर 18 डिग्री, तो 18 के लिए कितने होगी, 18 को 2 से डिवाइड दीजिए तो 9 आएगी। तो यहाँ 9 सिम्बल्स होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये होती है भाई 1 नंबर की पिक्टोग्राफ। उम्मीद है कि आपको अच्छी से समझ आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द गिवन टेबल शोज द number of employees in a car manufacturing company in different departments. Represent this as a pictograph choosing an appropriate symbol and a suitable scale. तो देखिए appropriate पिक्चर के साथ और एक reasonable scale के साथ ये जो डाटा है टेबल में दी गई है, जो डाटा इसको रिप्रेजेंट करना। तो मैंने यहाँ इस पिक्चर को चुना, तो यहाँ की है मतलब स्केल है, और ये पिक्चर 4 एम्प्लॉयज़ समझाते हैं। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है किसी कंपनी में, इस कंपनी में कार प्रोडक्शन होते हैं। यहाँ आप चाहे तो कार के सिंबल भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऐसे ही सिंबल दी, मतलब लगभग इंसान के कार्टून टाइप के सिंबल हैं, एग्जैक्ट तो नहीं हुआ। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में 25 लोग काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। तो 25 अगर ये एक सिंबल 4 एम्प्लॉइज दर्शाते हैं, तो 25 के लिए कितने होगी, 25 को 4 से डिवाइड देना, तो 6 + 1/4 होगी 6, और इसके साथ 4 भाग किया 1 भाग, तो 6 तो पूरा है। अच्छा यहाँ 6 होनी चाहिए, थोड़ा सा गलती है, 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 है। अच्छा, और 4 भाग किया 1 भाग, ये कैसे समझाएंगे, तो एक काम करना, थोड़ा सा ऐसे देना, वो 4 भाग के 1 भाग समझ लेना, इससे 4 भाग के 1 भाग समझ रहे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 4 6 24, और ये 1 है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी में 12 है, तो 12 के लिए 3 होगी, 3 4 12, तो 3 मतलब 3 पिक्चर मतलब 3 4 12 एम्प्लॉइज़, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेंटेनेंस में 15 है, तो 15 को अगर 4 से डिवाइड दिया जाए ना, तो 3 4 3 + 3/4 है, 3 + 3 तो पूरा है, और 3/4 मतलब क्या है, 4 भाग की 3 भाग है, मतलब पूरा 4 1 नहीं है, थोड़ा सा कम है। तो कितने कम है, 1/4 पार्ट, ये पार्ट कम है पूरा 1 से। तो ऐसे ही रिप्रेजेंट किया, मतलब ये जो 1 पेयर है 1 पेयर नहीं दिया,
सर है और एक पैर है, ठीक। तो यह मतलब 3/4 है, मतलब पूरा नहीं है। ऑफिस स्टाफ कितने हैं? देखिए ऑफिस स्टाफ 10 है, तो 10 मतलब क्या है, 2/4 तो पूरा है और 1/4 के आधा, मतलब एक पिक्चर के आधा पिक्चर, तो ये तो आधा है, ठीक है, ये है, ठीक है, ऑफिस ये ठीक है, ये है, तो इससे 2 है। अच्छा नेक्स्ट देखिए फैक्ट्री, फैक्ट्री में कितने हैं? 40 हैं, तो 40 को 4 से डिवाइड करने से 10 होगी, तो ऐसे ही 10 पिक्चर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही देखिए मार्केटिंग में कितने हैं? 18 हैं, तो 18 क्या है, ना 16 है ना 20 है। 16 होता तो 4 4 जार 16 और 20 होता तो 4 5 जार 5 पिक्चर होते हैं, लेकिन यहाँ 18 मतलब 4 तो है, 4 पिक्चर से 16 है और 2 है मतलब हाफ है, तो हाफ पिक्चर ये है। तो ऐसे ही होते हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है। अच्छा तो इसकी एक टाइटल नेम भी होनी चाहिए, मतलब यहाँ ये जो रिप्रेजेंटेशन है किसकी रिप्रेजेंटेशन है वो दिखाना। तो ये जो यहाँ लैंग्वेज है ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगी। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बस हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 5 to class 10 in a school. Represent this as a pictograph choosing an appropriate symbol and a suitable scale. तो ये क्वेश्चन में देखिए पिक्टोग्राफ है, तो आपने क्वेश्चन में देखा कि ये एक टेबल है जिसमें टाली मार्क है, 2 टेबल्स है यहाँ, एक टेबल में बॉयज और एक टेबल में गर्ल्स है, तो टाली मार्क्स दी गई है। तो देखिए यहाँ मैंने टाली मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी भी लिख दी, टाली मार्क्स गिन गिन के, या हर एक में 5 5 होते हैं। ऐसे ही 4 लाइन देना, 5 को अगर समझना ना तो ऐसे ही 4 लेना, तो 4 है ये, और ऐसे ही एक काट मार्क लगा देना, मतलब ऐसे ही डायगोनल एक लाइन से 5 समझा दिए, तो इससे 5, ये पिक्चर नहीं है, इसको कहते हैं टाली मार्क। अच्छा तो ऐसे गिन गिन के यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा, F फॉर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे ही मार्क से आप जब नंबर में कन्वर्ट करेंगे ना तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और किसकी फ्रीक्वेंसी? बॉयज़ की, इस साइड में गर्ल्स की, मतलब एक ही टेबल में मैंने कर दी। यह क्वेश्चन में जैसा है वैसा, जस्ट दोनों टेबल्स में 2 कॉलम्स फ्रीक्वेंसी की मैंने ऐड की। तो यहाँ देखिए इसको सोल्यूशन के पार्ट बनना क्वेश्चन नंबर ये जो है ना, क्योंकि यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी भी लिखनी पड़ेगी, इसलिए सोल्यूशन में भी ऐसे ही कर देना। अच्छा अब ये जो पिक्टोग्राफ है ऐसे ही लिखना, पिक्टोग्राफ ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ स्कूल फ्रॉम क्लास 5 to class 10। क्लास 5 से क्लास 10 तक जितने सारे और क्लास वाइज बॉयज़ है और गर्ल्स है इनकी पिक्टोग्राफ है। तो यहाँ पिक्चर मैंने इसको ली, ये बच्चे की पिक्चर है। अच्छा कि यहाँ एक पिक्चर से 5 बॉयज़ है या गर्ल, बॉयज़ पब्लिक गर्ल्स, ठीक है, मतलब एक पिक्चर से 5 समझाता है, ठीक है। तो पहले देखिए ये सब कितनी, इसमें 5 है, 5 10 15 20 25, तो यह टोटल 25, ठीक है। तो बॉयज़ में देखिए 25, होरिए का अगर 5 समझाते हैं तो 25 के लिए 5 पिक्चर होनी चाहिए ना। वैसे ही देखिए गर्ल्स कितने हैं, 15 है, तो 15 के लिए 3। अच्छा क्लास 6 में देखिए कितने हैं, 30 है, 30 है यहाँ। तो 40 के लिए कितने हैं, अगर 5 है तो एक में तो 30 के लिए 6 पिक्चर्स हो गई होंगे ना, 1 2 3 4 5 6। और गर्ल्स कितने हैं क्लास 6 में, देखिए 20 है, तो 4 होनी चाहिए। तो ऐसे ही देखिए 7 नंबर में क्लास 7 में कितने हैं, 30 हैं, सॉरी यस क्लास 7 में भी 30 है, तो यहाँ भी 6 है। और क्लास 7 में गर्ल्स कितने हैं, 21 है, तो 21 के लिए क्या होगा, देखिए 4 से तो 20 होगी, 4 5 जार 20। और एक समझाने के लिए ऐसा है देना, पूरा नहीं देना, थोड़ा सा ऐसा दे देना ताकि एक समझा जाए 1। तो देखिए पिक्टोग्राफ में ये प्रॉब्लम है, जब यहाँ पूरा ना मिले डाटा, जब पूरा ना मिले, इसकी इक्विवेलेंट जो पिक्चर है ये एग्जैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, प्रॉब्लम्स है पिक्टोग्राफ में, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आपको पिक्टोग्राफ पूरा डाटा दे देगा, क्योंकि अगर डाटा की रेंज बहुत बड़ा है, मतलब डाटा में नंबर बहुत बड़ा है, तो पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होते हैं, कभी कभी एग्जैक्ट फिगर एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन भी नहीं देते। अच्छा ये बात छोड़िए। वैसे 8 नंबर क्लास 8 में देखिए 32 है बस, तो 32 के लिए देखिए 32 है, तो 30 के लिए 6 है, 6 पिक्चर है, और 2 के लिए ऐसे ही देना, ठीक है। देखिए 5 के मुकाबले में 2 क्या है, हाफ से भी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, तो ऐसा ही देना। और ऐसे गर्ल्स कितने हैं, देखिए 8 में 18 है, तो 15 तक तो 3 पिक्चर है और 3 है, तो 3 क्या है, 5 के मुकाबले में हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसा कि 2 क्या है 5 के मुकाबले में, 5 के मुकाबले में आधा से थोड़ा कम है, हाफ से थोड़ा कम है, तो ऐसे ही 3 थोड़ा ज़्यादा है आधा से।
तो ऐसे ही देना, ठीक है। ये 3 समझाते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो 9 नंबर क्लास 9 में देखिए 25 है, तो यहाँ 5 है, और गर्ल्स कितने हैं 25 है, तो सेम 5 फिगर है, पिक्चर है। क्लास 10 में देखिए 20 है, तो 4 है, गर्ल्स कितने हैं 25 है, तो 5 है। तो ऐसे होते हैं इसकी पिक्टोग्राफ। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन ए सिटी हॉस्पिटल इन 6 मंथ्स इज गिवन इन ए टेबल, स्टडी द गिवन पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ देखिए एक टेबल है, पिक्टोग्राफ है। किसी एक हॉस्पिटल में जनवरी से लेकर जून तक इन महीनों में कितने बच्चे पैदा होते हैं, जन्म होते हैं, इनका टका है पिक्चर। ये देखिए इमोजी है, इस टाइप की इमोजी आप में तो सोशल मीडिया में बहुत यूज़ करते हैं ना, खास करके व्हाट्सएप में करते हैं। तो की देखिए, और एक इमोजी के बराबर 3 चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन। अच्छा, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर करना। जनवरी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो एक इमोजी 3 है, तो 9 के लिए 27 है, 9 इमोजी के लिए 27 बच्चे हैं, और सबसे हाईएस्ट जनवरी में है बच्चे पैदा हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहती है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बोर्न इन फेब्रुआरी। अच्छा, तो फेब्रुआरी में देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 3 × 8 = 24। तो इसके आंसर हो गए 24। आंसर ऐसे ही लिखना, 24 चिल्ड्रन बोर्न इन फेब्रुआरी। आप 2 नंबर देखिए, इन विच मंथ वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंड मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न। तो कौन से महीने में सबसे ज़्यादा और कौन से महीने में सबसे कम बच्चे पैदा हुए। तो सबसे ज़्यादा देखिए जनवरी में, और सबसे कम यहाँ 2 ही मुझे है, तो 2 3 6 जून में। तो आंसर ऐसे ही लिखना, मैक्सिमम चिल्ड्रन वेयर बोर्न इन जनवरी एंड मिनिमम चिल्ड्रन वेयर बोर्न इन जून, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन वेयर बोर्न इन ऑल फ्रॉम जनवरी टू जून। तो जनवरी से लेकर जून तक कितने बच्चे पैदा हुए। तो यहाँ आंसर ऐसे ही लिखना, फ्रॉम जनवरी टू जून 93 चिल्ड्रन वेयर बोर्न। यहाँ टोटल इमोजी 31 है, तो एक इमोजी के लिए 3 है, तो 3 31 = 93 है। तो मतलब जनवरी से लेकर जून तक 93 नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन वेयर बोर्न, मतलब जन्म हुई। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन द मंथ ऑफ जून एंड अप्रैल। तो जून और अप्रैल में जून और अप्रैल में जितने बच्चे पैदा हुए, डिफरेंस क्या है। तो देखिए जून में ज़्यादा है, कितने 1 2 3 4 5, तो 3 5 = 15 है, और जून में 2 है, तो 2 3 6 है। तो डिफरेंस क्या है, 15 - 6 = 9 है। तो आंसर ऐसे ही लिखना, थोड़ा सा शॉर्टकट लिख दे, डिफरेंस इज 9, बस, तो शॉर्टकट हो गया। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, 12 चिल्ड्रन वेयर बोर्न इन ए पर्टिकुलर मंथ, नेम द मंथ। तो कौन सी महीने में 12 बच्चे जन्म हुए। तो मतलब 4 इमोजी वाले होते हैं। तो ये मैं देखिए 1 2 3 4 है, तो आंसर 5 नंबर इन में है। मई महीने में 12 बच्चे पैदा हुए। नेक्स्ट लास्ट नंबर देखिए 6 नंबर, इन विच 3 मंथ पीरियड वेयर मोर चिल्ड्रन बोर्न, द फर्स्ट और द सेकंड। तो कौन सी 3 महीने में ज़्यादा बच्चे पैदा हुए, पहले 3 के या फिर दूसरे 3 के। तो पहले 3 में देखिए 9 + 8 + 3 है, ठीक है, 20 है, टोटल 20 है, और 3 20 = 60 है। तो पहले 3 महीने मतलब जनवरी फरवरी और मार्च में टोटल 60 बच्चे पैदा हुए। अच्छा, आप देखिए दूसरे 3 महीने में मतलब लास्ट के अप्रैल में और जून के, तो 5 5 4 9 9 2 11, तो 11 × 3 33। तो फर्स्ट 3 महीने में 60 और सेकंड 3 महीने में 33 बच्चे पैदा हुए। तो कौन सी 3 महीने में, पहले 3 महीने में। तो आंसर ऐसे ही लिखना, फर्स्ट 3 मंथ। तो 4 नंबर की आंसर कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिफरेंट नंबर्स ऑफ ट्रीज were planted by workers in a month, study the given pictograph and answer the questions। तो ये एक पिक्टोग्राफ है, किसी एक महीने में कुछ वर्कर्स ने इतने सारे प्लांट्स लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ की देखिए, यहाँ प्लांट की सिंबल है, पेड़ की सिंबल है। तो हर एक पेड़
10 पेड़ रिप्रेजेंट करती है और एक सिंबल 10 पेड़ रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज वर प्लांटेड इन डैश वीक। तो कौन से हफ्ते में, यहाँ देखिए वीक्स मतलब हफ्ता, 5 हफ्ते की है, तो कौन से हफ्ते में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाई गई। तो देखिए फर्स्ट हफ्ता में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, तो 14 है, और एक पेड़ के अगेंस्ट 10 पेड़ है, तो 140 है। तो सबसे ज़्यादा देखिए 1 नंबर में है, तो इसके आंसर है फर्स्ट वीक। तो यहाँ तुम ब्लैंक फिलअप करना ना, तो सिर्फ ब्लैंक की जगह में फास्ट लिखना, ब्लैंक की जगह में, यहाँ देखिए पूरा सेंटेंस लिखना और ब्लैंक की जगह में फास्ट लिखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर में फास्ट लिख देना, ऐसा मत करना, पूरा सेंटेंस लिख देना, लाइन लिख देना, और जहाँ ब्लैंक है ब्लैंक की जगह फास्ट लिख देना, और फास्ट के नीचे ऐसे एक अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन डैश वीक। तो कौन से हफ्ता में सबसे कम पेड़ लगाई गई, सबसे कम। तो सबसे कम वाले देखिए 4 नंबर हफ्ता 3 है, तो 3 मतलब यहाँ 30 है, 3 गुना 10 30। तो 2 नंबर का आंसर फोर्थ वीक, तो आंसर में होगी 4th। अच्छा ये बीच में है ना, हाँ बीच में, तो ये F स्मॉल लेटर होगी। तो 4th वीक में सबसे कम पेड़ लगाई गई। 3 नंबर देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इज। तो मैक्सिमम ट्रीज लगाई गई है और मिनिमम ट्रीज लगाई गई, इसमें व्यवधान क्या है, अंतर क्या है। तो मैक्सिमम क्या है 140 निकला ना, और मिनिमम कितने हैं 30 है, तो 140 से 30 तो 110 होगी, तो इसके आंसर है 110 है। ब्लैंक की जगह में करना, ब्लैंक में। 4 नंबर देखिए, द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन ऑल इन 5 वीक्स बस। तो 5 हफ्ते में टोटल कितने पेड़ लगाई गई, यहाँ 5 हफ्ते ना, तो 5 हफ्ते में, तो यहाँ तो 140 है। अच्छा यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 गुना 10 110 है। 3 नंबर हफ्ते में 1 2 3 4 5, तो 50 है। 4 नंबर हफ्ता में 30 है। 5 नंबर हफ्ता में 1 2 3 4 5 6 7 70 है। आप सबको ऐड कर देना, 0 तो आएगी। 4 + 1 5 + 5 10 + 3 13 + 7 20 0 /2 1 + 1 2 + 2 4 है, तो 400 है। तो 4 नंबर के आंसर है 400, ब्लैंक में 400 लिख देना, ठीक है, हो जाएगी। अब नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द फर्स्ट 3 वीक्स। तो पहले 3 हफ्ते में कितने ट्रीज लगाई गई, कितने हफ्ते, पहले 3 हफ्ते मतलब इतने तक। तो पहले हफ्ते में तो 140, दूसरे हफ्ते में यहाँ 110 है, और तीसरे हफ्ते में 50 है। 5 है ना, 5 × 10 = 50, तो 0 0 300 है। तो 5 नंबर के आंसर है 300, सिर्फ ब्लैंक में होगी। अब 6 नंबर देखते हैं, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द लास्ट 3 वीक्स। तो लास्ट 3 वीक्स में कितने प्लांट लगाए गए लास्ट 3 वीक। तो लास्ट 3 वीक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ तक 50 है, यहाँ 30 है, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 70 है, तो 150 है। तो 6 नंबर के आंसर 150 ब्लैंक में होगी। तो ये और ये आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ एक बार ग्राफ है, 7 से लेकर 12 तक स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए इस एक्सिस में क्लासेस मेजर होती है, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है नॉर्मली इसको वाई एक्सिस कहते हैं, इस पर स्टूडेंट्स की नंबर्स मेजर होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ देखिए क्लासेस। तो ये जो बार ग्राफ है डाटा है, इस पर बेस करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करना। 1 नंबर देखिए, वेस्ट क्लास हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है। तो देखिए सबसे ज़्यादा ग्राफ सबसे ऊपर कौन सी है 12 की सबसे ऊपर, और ये क्या है 70 और 80 के बीच यानी कि 75। तो 1 नंबर के आंसर है क्लास 12 हैज़ द हाईएस्ट स्टूडेंट्स, क्लास 12 हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, वेस्ट क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कौन सी क्लास में सबसे कम है। तो सबसे छोटी शॉर्ट ग्राफ कौन सी है, ये बार देखिए क्लास 10 की है, सिर्फ 20 है। तो आंसर ऐसे ही होगी क्लास 10 हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द क्लासेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द क्लास स्ट्रेंथ। क्लासेस को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना।
डिसेंट का मतलब क्या है, सबसे बड़ी से लेकर सबसे छोटी तक ऐसे ही जाना, पहले बड़ी और ऐसे ही ग्रेजुअली छोटी होके लास्ट में एकदम छोटी जो नंबर है। तो यहाँ क्लास 10 मतलब क्या है, क्लास 10 के हिसाब से अरेंज करना। तो क्लास 10 मतलब क्या है, क्लास 10 मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी पर्टिकुलर क्लास। तो कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट्स है इस पर बेसिस करके। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटी की तरफ जाना। तो सबसे हाईएस्ट क्या है, 12 है। तो जस्ट क्लास अरेंज करने से हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट 12 है। इसके बाद कौन सी क्लास में, देखिए ये ग्राफ सबसे बड़ा है, सबसे ऊंची है तो 9 है। नेक्स्ट देखिए ऊंची ये क्लास है 7 है। इसके बाद देखिए ये है 8 है 14। इसके बाद देखिए 11 है 35 और लास्ट में देखिए 10 है क्लास 10। तो ऐसी होती है अरेंजमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी सीनियर क्लासेस, मतलब क्लास 9 to 12। तो 9 से लेकर 12 ये जो 4 क्लासेस है इनको सीनियर क्लासेस कहते हैं ना। तो इनमें टोटल स्टूडेंट्स क्या है, तो आंसर ऐसे होगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सीनियर क्लासेस इज 65 + 20 + 35 + 75 = 195। तो 65 हाईएस्ट क्लासेस, तो 9 से लेकर 12 तक, 9 से लेकर 12 तक हाईएस्ट क्लास है। तो 9 में 60 और 70 के बीच में तो 65। 10 में देखिए 20 है। अच्छा 11 में देखिए 35 है 35। 12 में देखिए 75 है। तो सबको ऐड करने से 195 आ रही है। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 5 कह रही है, व्हाट इज दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। आप पूरे स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास 7 से जाते हैं ना, तो 7 में देखिए 45 है, 50 और 40 के बीच तो 45। तो हाँ देखिए 45 प्लस, अच्छा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 45 प्लस 8 में कितने हैं, 40 है। 40 प्लस 9 में कितने हैं, 65 प्लस 10 में 20 प्लस 11 में 35 प्लस 12 में 75 इज इक्वल टू, सबको ऐड कर देना। तो सबको ऐड करने से 280 आ रही है, मतलब पूरे स्कूल में 280 स्टूडेंट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हिच इज द लोएस्ट क्लास इन द स्कूल। तो इस स्कूल में सबसे छोटी क्लास कौन सी है, मतलब कौन सी क्लास से स्कूल स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ सबसे छोटी क्लास 7 है। यहाँ देखिए कितने नंबर स्टूडेंट्स है, ये नहीं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये मतलब नहीं, मतलब सबसे छोटी क्लास स्कूल में कौन सी है। तो क्लास 7 में सबसे छोटी है। तो आंसर ऐसे होगी, दी लीस्ट क्लास इज क्लास 7। ठीक, तो 6 नंबर कंप्लीट हो गए भाई। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्टार्ट द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ देखिए बार ग्राफ है, यहाँ गेम्स है। अच्छा इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, गेम्स है, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो 0 से लेकर 90 तक है। तो यहाँ कौन कौन से गेम हैं, हॉकी है, क्रिकेट है, टेनिस है, फुटबॉल है, इंडोर गेम्स है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज द बार ग्राफ अबाउट। तो ये बार ग्राफ किससे रिलेटेड है, किस पर है। तो ये सब गेम्स है। तो द बार ग्राफ इज अबाउट गेम्स। आंसर आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, द बार ग्राफ शोज द फेवरेट गेम्स, या ऐसे लिख सकते हैं, द बार ग्राफ इज रिलेटेड टू द फेवरेट गेम्स। अच्छा 2 देखिए, व्हिच गेम इज द मोस्ट पॉपुलर इन दिस स्कूल। कौन सी यहाँ स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसका मतलब जिस स्पोर्ट्स को ज़्यादा स्टूडेंट्स खेलते हैं वही पॉपुलर हो गए। तो यहाँ देखिए ये इंडोर गेम्स हैं, ये सबसे ज़्यादा 90 है। तो 2 नंबर की आंसर ऐसी होगी कि द इंडोर गेम्स इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। इंडोर गेम्स आर द मोस्ट पॉपुलर गेम। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, व्हिच गेम इज द लीस्ट पॉपुलर। तो कौन से सबसे कम है। तो कौन सी गेम यहाँ सबसे कम स्टूडेंट्स खेलते हैं, वो देखिए टेनिस है, सिर्फ 10 लोग। तो इसका आंसर है टेनिस। द लीस्ट पॉपुलर गेम इज टेनिस। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, if each student is allowed to enroll for only one game, find the number of students in the school। तो इस क्वेश्चन की माना यह है कि अगर हर एक स्टूडेंट के लिए किसी भी एक गेम चुनना, चॉइस करना कंपलसरी है, तो स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ देखिए हॉकी में 40 स्टूडेंट्स हैं,
क्रिकेट में 50 है, 60 है, क्रिकेट 60 है, टेनिस में 10 है, फुटबॉल में देखिए 70 है, वैसे ही इंडोर गेम्स में 90 है, और 9 गेम्स मतलब एक भी खेला नहीं खेलते ऐसी स्टूडेंट्स 30 है। ठीक है, तो सबको ऐड करने से 300 है, मतलब स्कूल में कुल मिला के 300 स्टूडेंट्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय हाउ मच इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी। तो यहाँ कह रही है कि हॉकी से कितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलती है। हॉकी से फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा है, तो फुटबॉल देखिए 70 है, हॉकी देखिए 40 है, तो 70 से 40 माइनस करने से वो जो 30 आएगी ना वो होगी डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन दी गेमर्स ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी। तो आंसर ऐसे ही लिखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल मोर देन द स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी इज 70 - 40 = 30। तो ये होते हैं 7 नंबर के आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, स्टडी द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। किसी एक दिन में रात 12 बज के लेकर अगले रात की 10 बजे तक जो टेम्परेचर है और 2-2 घंटे में टेम्परेचर मेज़र की गई। तो यहाँ पैराग्राफ में इसको रिप्रेजेंट की गई। तो आप इस पैराग्राफ पर बेस करते हुए ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना। इस साइड से देखिए टेम्परेचर 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो आपकी 30 है और ये गैप में 5 करके बढ़ रही है। इधर देखिए इस एक्सिस पे टाइम मेजर हो रही है और इस एक्सिस पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट में ये डिग्री सेल्सियस। तो जब 12 बज रही है रात को तो 5 डिग्री, अच्छा जब रात 2 बज रही है तो यहाँ देखिए 5 और 10 के बीच, मतलब 7 या 7.5 डिग्री ऐसी होगी। ये देखिए AM 4, 6, 8, 10 ये तो AM है, 12 नून है, ठीक मिड डे है ना। और इसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 ये सब PM में। अच्छा आप क्वेश्चंस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ किस पर है, तो वो ऐसी है आंसर, द पैराग्राफ इज अबाउट द टेम्परेचर ऑफ ए डे। किसी एक जगह की किसी एक दिन की अलग अलग टाइम की टेम्परेचर है, तो ऐसे लिखने से हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट टाइम वाज द टेम्परेचर द लोएस्ट। तो कौन से टाइम में सबसे कम टेम्परेचर था, तो द लोएस्ट टेम्परेचर इज एट 12 मिडनाइट। देखिए मिडनाइट 12 में सिर्फ 5 डिग्री है और बाकी सब टाइम में टेम्परेचर की ये जो बार है ऊपर है, 5 के ऊपर है। तो 2 नंबर आंसर हो गए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट टाइम वाज इट हाईएस्ट। तो कौन सी टाइम में सबसे ज़्यादा है, तो देखिए 2 PM में, मतलब शाम 2 बजे 30 डिग्री सेल्सियस है। तो आंसर ऐसे ही, एट 2 PM द टेम्परेचर इज हाईएस्ट। अच्छा नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून, अच्छा देयर वाज अ थंडरस्टॉर्म, हाउ इज दिस रिफ्लेक्ट इन द ग्राफ। तो शाम 2 बजे 4 बजे एक थंडरस्टॉर्म हुआ। थंडरस्टॉर्म ये क्या है, ये जो बिजली की एक आवाज़ होती है ना, इसको थंडरस्टॉर्म कहते हैं, बिजली की आवाज़। तो 4 बजे हुआ, शाम 4 बजे हुआ। तो इसकी वजह से इस ग्राफ में क्या इफेक्ट पड़ती है, तो ग्राफ से हमें इसकी इफेक्ट ये मिल रही है कि देखिए 2 बजे क्या है 30 डिग्री, और जब थंडरस्टॉर्म हुआ, ये जो बिजली चमक हुआ ना, तब देखिए 4 बजे हुई थी और अचानक देखिए ग्राफ नीचे आ गई, मतलब यहाँ टेम्परेचर देखिए 10 डिग्री आ गई, 30 डिग्री से अचानक 10 डिग्री डाउन हो गई। इसके बाद देखिए जब शाम को 6 बज रही है तो थोड़ा सा ऊपर हुआ, ग्राफ थोड़ा सा ऊपर उठा, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया। तो यहाँ करीबन 16-17 डिग्री हो गई, ठीक है। तो मतलब यहाँ इफेक्ट क्या हुआ, अचानक ये जो टेम्परेचर है डाउन हो गई। तो आंसर ऐसी होगी, टेम्परेचर गोज डाउन सडनली ड्यू टू दी थंडरस्टॉर्म। तो थंडरस्टॉर्म की वजह से अचानक ये जो टेम्परेचर है गिर गई। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूजिंग द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड द मिनिमम टेम्परेचर फाइंड द एवरेज टेम्परेचर फॉर द डे। तो इस दिन की एवरेज टेम्परेचर क्या थी, तो यहाँ आपको सिर्फ 2 डाटा लेना, 2 रेंज लेना और वो मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री है और मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री है। तो इन दोनों फिगर्स लेके आप एवरेज करना, तो मतलब इन दोनों को 30 और 5 को ऐड करना और 2 से डिवाइड देना। यह 2 फिगर ले रही है ना, तो 2 से डिवाइड होगी। तो 35/2 = 17.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
तो 8 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गई। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यूजिंग ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 लाख टन्स, प्लॉट ए बार ग्राफ फ्रॉम द गिवन डाटा। तो यहाँ डाटा दी गई है, ये किस पर है डाटा, ईयर वाइज 1976 से लेकर 1984 तक कुछ सालों की व्हीट प्रोडक्शन, किसी एक स्टेट की व्हीट प्रोडक्शन के डाटा है। तो इस डाटा पर बेस करके आपको इस टाइप के एक बार ग्राफ प्रिपेयर करना। तो मैंने बार ग्राफ को यहाँ प्रिपेयर करके रख दिया। तो इसकी टाइटल ऐसी होनी चाहिए, बार ग्राफ ऑफ व्हीट प्रोडक्शन इन स्टेट, किसी एक स्टेट की, राज्य की व्हीट प्रोडक्शन की बार ग्राफ है कुछ सालों की। तो यहाँ देखिए 0, 5, 10 अप टू 50 है, मतलब हर सेंटीमीटर में, यहाँ गैप 1 सेंटीमीटर के, तो हर सेंटीमीटर के हिसाब, हर सेंटीमीटर में 5 लाख टन्स, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 लाख टन्स, ये है स्केल। अच्छा, तो यहाँ से व्हीट कितने हैं इन लाख टन्स है, और यहाँ ईयर्स है 1976 से 1984 तक। तो पहले देखिए 1976 में 25 लाख टन है, तो 25 लाख टन यहाँ 25 पे सीधा है, 1976 25 के सीधे 25 तक इसकी बार है। अच्छा, 1977 में 26 है, मतलब 25 से थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, तो अंदाजा करके थोड़ा सा ज़्यादा है, लिख दीजिएगा। 1978 में 30 है, तो 30 के सीधा सीधी, वैसे ही 1979 में भी 30 है, तो 30 के बराबर है। अच्छा, 1980 में देखिए 35 है, तो 35 के बराबर है 1980 की ग्राफ। वैसे ही 1981 की 34 है, तो 34 क्या है, 35 से थोड़ा सा कम है, यहाँ तो 35 की लाइन है ना, तो थोड़ा सा कम है, अंदाजा करके थोड़ा सा कम दे दीजिए। तो 1981 की, वैसे ही 1982 की 40 है, तो 40 के बराबर होगी ग्राफ, तो ये 1982 40। नेक्स्ट देखिए 1983 45 है, तो 45 के सीधा होगी 1983। वैसे ही 1984 की 50 है, तो 50 के सीधा सीधी ग्राफ है, 50 अप टू 50 तक देखिए। तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की सोल्यूशन आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गिवन बिलो आर द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास इन 5 सब्जेक्ट्स, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा। अच्छा देखिए, इंग्लिश 62, मैथमेटिक्स 91, साइंस 89, सोशल स्टडीज 55, हिंदी 56। आफ्टर ड्रॉइंग द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। किसी क्लास के 5 सब्जेक्ट्स की एवरेज मार्क्स है, जितने सारे स्टूडेंट्स हैं सब की एवरेज मार्क्स है। तो देखिए इंग्लिश में 62, मैथमेटिक्स में 91, साइंस में 89, सोशल स्टडीज़ में 55 और हिंदी में 56। तो ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, बार ग्राफ। तो ये होती है बार ग्राफ ऑफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास इन 5 सब्जेक्ट्स। यहाँ मार्क्स है 0, 10, 20, मतलब 10 10 करके, हर सेंटीमीटर 10 मार्क्स। यहाँ आप लिख सकते हैं स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स, ठीक है। यहाँ और एक गैप में 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, इधर सब्जेक्ट्स है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट्स है। तो इस बार में सब्जेक्ट्स की नाम लिख दी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, हिंदी, 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट देखिए मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में 62, तो 60 तो यहाँ, तो 62 मतलब 60 से थोड़ा सा ऊपर। मैथमेटिक्स 91, तो 90 तो यहाँ है, तो 91 90 से थोड़ा सा ऊपर, एक अंदाजा करके दीजिएगा। इसके बाद साइंस 89, तो 80 तो यहाँ है, 90 यहाँ है, 89 मतलब 90 से एक कम है, तो थोड़ा सा अंदाजा करके कम लिख दीजिए। तो ये साइंस है। नेक्स्ट सोशल स्टडीज़ कितने हैं, देखिए 55 है, सोशल स्टडीज़ 50 है, तो 50 और 60 के दरमियान में है, बीच में है, तो मिडिल में है, ठीक है, सोशल स्टडी। इसके बाद हिंदी 56 है, तो 55 से थोड़ा सा ऊपर 56 है। तो बार ग्राफ तो प्रिपेयर हो गई। नेक्स्ट आप 2 क्वेश्चन हैं, व्हिच सब्जेक्ट शोज द मैक्सिमम एवरेज मार्क्स एंड व्हिच शोज द मिनिमम। तो कौन से सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स आती है और कौन से सब्जेक्ट्स में मिनिमम आती है, मतलब सबसे कम। तो मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स शोज द मैक्सिमम एवरेज मार्क्स एंड सोशल स्टडीज शोज द मिनिमम एवरेज मार्क्स। मैथमेटिक्स में 91 और सोशल स्टडीज में 55 है, सबसे कम है। 1 नंबर के आंसर तो हो गई। 2 नंबर के आंसर क्वेश्चन देखिए, बाय हाउ मच इज द एवरेज इन इंग्लिश मोर देन द एवरेज इन हिंदी। तो इंग्लिश की जो एवरेज मार्क्स है वो हिंदी के एवरेज मार्क्स से कितनी ज़्यादा है। तो इंग्लिश की एवरेज मार्क्स 62 है और हिंदी की 56 है, तो 62 - 56 इज इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गई ना।
तो आंसर ऐसी होगी, एवरेज इन इंग्लिश इज मोर देन एवरेज इन हिंदी बाय 62 - 56 इज इक्वल टू 6। तो भाई ये पूरा एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो बनेगी ना, और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।